अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। दिन भर की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला खुलेदी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जंतर मंतर के अतराफ वाक़े 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने से हजारों मुसाफिर परेशान हो गए। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर लोगों का गैर मामूली रश देखने में आया। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पड़े, जिससे सफर मजीद मुश्किल हुआ। एहतियाती इक़दाम के तहत सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। शहरियों ने कहा कि अचानक बंदिश से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब सबकी नजरें हालात मामूल पर आने पर लगी हुई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, इस स्टेशन के सारे गेट बंद है, सिर्फ इंटरचेंजिंग की सुविधा। तेलंगाना के जगतियाल जिले में एक शख्स बस स्टैंड से TGS-RTC की बस लेकर फरार हुआ। मुलजिम ने तेज रफ्तारी से बस चलाते हुए कई गाड़ियों को टक्कर मारी। इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और फिल्मी अंदाज में बस को पकड़ लिया। आखिरकार जिले के सरहद पर बस को रोककर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। खुशकिस्मती से कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की तहकीकात जारी है। बिहार के पटना में बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान शदीद झड़प हुई। दोनों जानिब से पथराव और हंगामा आराई की इत्तलात सामने आई। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। सियासी एहतजाज ने एक बार फिर अमन व अमान पर सवाल खड़े कर दिए। मामले की जांच जारी है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, अगर कार्रवाई न हुई तो एहतजाज सड़क से पार्लियामेंट तक जारी रहेगा। बयान के बाद सियासी माहौल मजीद गर्म हो गया। हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने नजर आई। सियासी बयानात का सिलसिला तेजी से जारी है। अब सबकी नजरें मरकजी हुकूमत के रद्द अमल पर। मोदी जी, भारत प्रधानमंत्री जी, तुरंत धर्मेंद्र जी को बरतरफ कर दो आपके मंत्रिवर्ग से, नहीं है तो आप इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि आपके नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जी काम कर रहा है। आपके इशारे से वो इस्तीफा दे देंगे, नहीं है तो उनको बरतरफ कर दो, नहीं तो सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई जारी रहेंगे। तेलंगाना से पटना में लाठीचार्ज और आंसू गैस के बाद तलबा मजीद मुश्ताइल हो गए। मुजाहिरीन ने बीजेपी MLA की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। सूरत हाल बिगड़ने पर MLA को मौके से निकलना पड़ा। पुलिस ने इलाके में इजाफी नफरी तैनात कर दी। एहतजाज की वजह से कशीदगी बरकरार है। तहकीकात और सिक्योरिटी इंतजाम जारी। विधायक को घेर लिया गया है। मारो मारो मार मार तलबा पर ताकत के इस्तेमाल के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल सामने आया। कई अफराद ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ वकला तंजीमों ने भी जवाबदेही का मुतालबा किया। ये मामला सियासी बहस का मौजू बन चुका है। हुक्काम की जानिब से मजीद रद्दअमल का इंतजार। हेलो हेलो बाद में करिए।
हुकूमत ने नामपल्ली के रेड हिल्स और पुलिस लाइन में 480 2 BHK नए मकानात मंजूर कर दिए। MIM MLA माजिद हुसैन ने अहले खानदानों से मी सेवा के जरिए दरख्वास्त देने की अपील की। उन्होंने दलालों से होशियार रहने की भी ताकीद की। हुकूमत ने कहा कि तमाम अमल शिफाफ तरीके से होगा। मुकामी लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम किया। दरख्वास्तें मुकर्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक जमा कराई जा सकती है। इसमें एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि हर घर से सिर्फ एक अफराद ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके राशन कार्ड में आपके पूरों के नाम है और आप पूरे अप्लाई करना चाह रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो नहीं अप्लाई करेंगे। एक घर से एक ही अप्लाई कर पाएगा। और अगर पहले किसी को 2 BHK मिल चुका है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिसके पास बिल्कुल तौर पे घर नहीं है। और यहाँ पर जो दस्तावेज़ की ज़रूरत है, फ़िलहाल जो मी सेवा में मैं खुद ठहरे और यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड पूछा जा। MP असदुद्दीन अवैसी दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई। मुलाकात के तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सियासी हलकों में इस मुलाकात पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे। मजीद तफसीलात का इंतजार। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को अरेस्ट करने के दौरान पुलिस अहलकार ने कहा कि ये गवर्नमेंट को हटा दो सर, मैं राजस्थान से हूं, बहुत तंग आ चुका हूं, कैसा भी करके सरकार को हटाओ। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रद्दमल सामने आए। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ये थी दिन भर की अहम खबरें। जुड़े रहे मुझसे। मैं शाम 9 बजे स्पीड न्यूज के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। देखते रहे शमा न्यूज, रोशनी सच्चाई की।